नाजरीन ग्रामी, अभी तक आपने सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों के बारे में सुना होगा, पर दोस्तों क्या कभी आपने अजीबो गरीब सांपों के बारे में सुना है? अगर आपको इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं है तो आज की इस वीडियो में न सिर्फ आपको इन सांपों के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि ये कितने खतरनाक हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। स्पाइडर टाइल्ड हॉर्न वाइपर। दोस्तों, इस सांप को देखकर आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ सकता है कि आखिर इसकी पूंछ में ये मकड़ी कैसे छुप गई है। इसकी वीडियो देखने के बाद आपको इस सांप की पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि आखिर ये मकड़ी इसकी पूंछ में क्या कर रही है। दोस्तों, ये सांप बाकी सांपों की तरह दिखाई देता है, मगर पूंछ से ये सांप बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए इस सांप की पूंछ को देखकर मेंढक और छिपकली चौंक जाते हैं कि अजीब सी दिखने वाली आखिर ये क्या चीज है। यही नहीं बल्कि कई सारे परिंदे इसकी पूंछ को देखकर इस पर हमलावर होने की कोशिश करते हैं, जो बाद में इस सांप के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, इस सांप का रंग पहाड़ी पत्थरों की तरह होता है। कोई भी जानवर इसके पास आसानी से आकर खड़ा हो जाता है, उन्हें इसकी मौजूदगी का भी एहसास नहीं होता और यूं बहुत से जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े इस सांप का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपनी दुम को मकड़ी की तरह हिलाता है और आसमान में उड़ने वाले परिंदे इसे छोटी सी मकड़ी समझकर खाने के लिए हमला करते हैं, मगर उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो खुद इस मकड़ी नुमा दुम वाले सांप का शिकार बन जाएंगे। दोस्तों, ये बात समझ में नहीं आती है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे खतरनाक सांप आखिर क्यों पाए जाते हैं, जिनके होने का मकसद अभी तक हमें समझ में नहीं आया। फ्लाइंग स्नेक। ये सांप उड़ने वाले सांपों के नाम से मशहूर है। ये सांप जिस तरीके से अपनी उड़ान भरते हैं, साइंटिस्ट के मुताबिक इस हिसाब से ये सांप 100 मीटर तक भी अपनी उड़ान भर सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि सांप के पर यानी पंख भी नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कई दूरी तक उड़ान भरने में कामयाब हो जाते हैं। ये सांप जब एक पेड़ यानी दरख्त से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं तो तब देखकर ऐसा लगता है मानो ये सांप उड़ रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सांप ज्यादा जहरीले नहीं होते हैं, जिस वजह से अगर ये सांप इंसानों को काट ले तो इसका जहर ज्यादा देर तक असर नहीं करता। अगर आपको उड़ने वाला सांप, मेरा मतलब है कि फ्लाइंग स्नेक, काट ले तो आपको ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप भी इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा है, मानो ऐसा लगता है कि ये फिजा में उड़ रहा है। कैलिफोर्निया गाटर स्नेक। दोस्तों, आप भी इस सांप को देख सकते हैं, इसे गाटर स्नेक कहते हैं। ये सांप सिर्फ नाम से सांप लगता है, अगर आप इसकी हरकतें देखेंगे तो सांपों वाली बिल्कुल नहीं लगती हैं। ना तो ये सांप दूसरे सांपों की तरह जहरीला होता है और ना ही उनकी तरह खतरनाक होता है। और दोस्तों, ये सांप ना इंसानों से डरता है और ना ही उन्हें काटता है। ये सांप ज्यादातर कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, इसलिए इस सांप का नाम कैलिफोर्निया गाटर स्नेक रखा गया है। दोस्तों, आप इस सांप की खाल को देख रहे होंगे, ये काफी रंग बिरंगी है और काफी हसीन भी है, जिसे देखकर इसका शिकार खुद उसकी तरफ चला आता है। ब्लू कोरल स्नेक। ये ब्लू कोरल स्नेक लगभग कैलिफोर्निया गाटर स्नेक की तरह दिखता है। ये बिल्कुल दुबला और नीले रंग का होता है। इस सांप को दुबला पतला समझकर इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये पिछले वाले सांप से काफी खतरनाक है। अगर इस सांप ने गलती से भी आपको काट लिया तो कोई चमत्कार ही आपको बचा सकता है। आज की तारीख में अगर ये सांप किसी को काट ले तो उसका कोई भी इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है। इस सांप को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये प्यारा सा सांप इतना खतरनाक और जहरीला होगा। नाजरीन ग्रामी, दुनिया के सबसे खतरनाक और खूबसूरत जंगल अमेज़न में रहने वाले आदिवासी कैसे इंतहाई खतरनाक जानवरों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अमेज़न जंगल पर आपने कई सारी वीडियो तो देखी होंगी और साथ में आपको ये भी मालूम होगा कि अमेज़न का जंगल कितना खतरनाक है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल जितना खतरनाक है उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी है। अमेज़न के जंगल को
को आप खूबसूरत समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये जंगल खूबसूरत सिर्फ वहाँ रहने वाले जानदारों के लिए है। अगर आप इस जंगल में जाते हैं तो आपकी चंद मिनटों में मौत हो सकती है, और मौत से पहले आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर मेरी मौत किस चीज के काटने से हुई है। अमेज़न जंगल में कई रिसर्चर गए, जिनमें से कई की मौत हो गई और कोई आधे रास्ते से ही वापस भाग गए, और उन्होंने अमेज़न जंगल के खतरनाक किस्से भी सुनाए। अमेज़न जंगल के जो भी किस्से सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। अमेज़न का जंगल इतना बड़ा है कि अगर हम इसके बारे में खोज करना शुरू कर दें तो हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, मगर हम इस जंगल की पूरी खोज नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट ने दूसरे सियारों की खोज कर ली है, मगर आज भी हजारों साइंटिस्ट मिलकर सिर्फ अमेज़न के जंगल की खोज नहीं कर पाए हैं। अगर कोई भी इंसान इस जंगल में चला जाए तो उसका वापस आना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी वापस नहीं आया है, जो भी वापस आया है वो सिर्फ आधी खोज करके आया है।